आप आए जब कार्रवाई हुई, अचानक से आपने यूआईटी का देखो दौरा किया। ऐसा है कि मैं जब जिस दिन आया था तो लोगों ने बहुत शिकायत की थी कि यूआईटी की परमिशन नहीं ली जा रही, सरकारी ज़मीनों पर बहुत कब्जा है, कब्जा करके निर्माण भी कर लिया और जो भूमाफिया है वो बेखौफ हैं। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार की, यूआईटी की कब्जा हो रही है और सारे रूल वायलेट करके निर्माण हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से मैं आज जानकारी लेने यहाँ दफ्तर में आया था, तो आपने सब सुन लिया। ये अधिकारी कर्मचारी कुछ हेल्पलेस से लगे, तो अब अभी तो मेरी शुरुआत ही है, धीरे धीरे इनको मजबूत करेंगे ताकि कोई ऐसा राजनीतिक दबाव या माफियाओं का दबाव नहीं आए जिससे यूआईटी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर सके। प्रारंभिक तौर पे क्या लगता है कि अफसरों पे किन का ज्यादा दबाव है, लोकलाइज दबाव है या अंडर प्रेशर है या पुरानी परंपरा चली अभी तो ये तो मेरा दूसरा दिन ही है, थोड़ा धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन ना, जैसा आप ही कह रहे थे कि टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन पर दबाव आ जाता है। जैसे कल अतिक्रमण हटाया तो आगे भी इनको जानकारी है, जैसा कह रहे हैं 14-15 जगह अतिक्रमण है, तो वो भी हटना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और सिली सैंड जो बड़ा महत्वपूर्ण है, सरिस्का में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है, वहाँ तो किसी भी स्थिति में कब्जा नहीं होना चाहिए। और कब्जा हुआ है, बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो हटना चाहिए। मैं ऊपर भी बात करूँगा, मौका देख के इनको भी निर्देशित करूँगा। यूआईटी में 10 से 15 वर्षों से यहाँ कई अधिकारी यहाँ मंडली मार के बैठे हैं जिनकी सह से कई अवैध काम होते हैं। हाँ, ये हो सकता है। मेरे को अब जानकारी मिलना चालू हुई है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सरकारी ज़मीन लुटे नहीं, माफिया किसी गरीब पर अत्याचार करे नहीं और जनता को राहत मिले। आपकी पार्टी के नेता की जमीन थी जो कल अतिक्रमण हटाया, तो आपके का संज्ञान में था कि पार्टी का नेता है? मैंने ये नहीं कहा, कोई पार्टी की बात नहीं करना चाहता। मैंने जब बयान दिया था तो ये भी कहा था, हाँ, पूर्व सरकार के बहुत लोग इसमें शामिल हैं। और मैं ये कहा था, चूँकि थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी दी थी कि मेरी पार्टी के कुछ छोटे भैया नेता भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, मेरी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, मैं इसमें भेद नहीं करने वाला। जिस किसी का भी मिलेगा तो निष्पक्षता से पूरी कार्रवाई करेंगे। आने के बाद में इतना जरूर हुआ है कि जिस नेता की जमीन पर अतिक्रमण हटा है, उसी नेता ने मंदिर माफी की जमीन पे भी डिक्री लेने के लिए आवेदन कर रखा है। अगर आपका ये दस्तक यहाँ नहीं होती तो कुछ दिन बाद आपको पता लगा कि उसने मंदिर माफी जमीन पे भी डिक्री ले ली होती। कर लेते हैं लोग बात, क्या है लोगों का ये, मैं इसको कुकर्म कहूँगा, जो मंदिर माफी की ज़मीन को भी नहीं छोड़ें, करते हैं। सरकारी मशीनरी भी कुछ ऐसी है, दबाव में आ जाते हैं, कुछ लेन देन हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है। लेकिन पीछे पड़ेंगे तो कोई काम कठिन नहीं है, इनका इलाज हो जाएगा। सूचना मिली होगी आपको कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटाया जाता है उन जमीनों के भाव आसमान छूने लग जाते हैं, फिर ये अतिक्रमण अधिकारी नहीं जाते। क्या आपने पता किया इस बारे में? नहीं, अतिक्रमण हट जाते हैं वहाँ तो फिर उस जमीन को कोई खरीदता नहीं आसानी से। नहीं, पर ये संपत्ति का बोर्ड भी नहीं लगाते, पर उस पर तुरंत भूमाफिया मिलके बड़ी पैसा काट देते हैं। उसमें भूमाफिया प्लस राजनीतिक तंत्र प्लस सरकार का तंत्र मिल जाता है। ये इट इज़ एवरीवेयर। उसको तोड़ेंगे और सरकार की प्रॉपर्टी को। सर, आपने विपक्ष में रहते हुए भी बहुत मुद्दे उठाए और सबसे आगे रहे करप्शन के खिलाफ। आप सत्ता में अब भी खिलाफ है। त्राण होम डेवलपर्स एक बहुत बड़ा डेवलपर है, जिसने सोसाइटी के निवासियों के साथ गड़बड़ कर रखी है। कई सारे प्रकरण विचाराधीन है। पूर्व में कई अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा उनको प्रोटेक्शन किया गया, लेआउट अलग अलग बना करके उसको गलत किया गया। इवन ग्रीन लैंड पे आपने भी ये कंप्लेंट शिकायत की है, उस पर तो क्या मानते हैं? मेरे को जानकारी किसी यहाँ के व्यक्ति ने दी थी, जिसका लेटर मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने फीडबैक मंगवाया था और उसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अब आज सेक्रेटरी यहाँ है नहीं, तो जानकारी अधूरी मिली है। ऐसा हुआ है तो कोई कितना ही बड़ा हो, उसका भी हटवाएंगे। उसी प्रकरण में हमने खबर चलाई थी, तो मुझे बिल्डर त्राण ने धमकी दी है उसी प्रकरण में। तो पत्रकार खासतौर पर, एक मिनट, खासतौर पर जो पत्रकार करप्शन के खिलाफ हैं, जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी आपकी सरकार या पत्रकार करप्शन के खिलाफ है, अवैध कार्यों के खिलाफ है,
भूमाफिया लुटेरों को, अनैतिक आचरण करने को वालों को, कानून बिगाड़ने वाले को, ज़मीनों पे कब्जा करने वालों को लिए लिखेगा, उसके साथ मैं हूँ और उसके धमकाने वाले का भी इलाज मैं ही कर दूंगा। आपको चिंता नहीं है, कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है। श्रीशैल से जुड़े अवैध बहाव और बसाव क्षेत्र में चल रहे हैं हम, एक बार देख के मैं बता